वकील साहब एक बात बताइए। अभी जैसे कि स्कूल में बच्चों का एडमिशन का टाइम चल रहा है, तो इसमें क्या प्रोसीजर है आपके कोर्ट में? किस तरीके से बर्थ सर्टि क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट का थोड़ा ज़्यादा डिमांड रहता है इस टाइम पे, तो उस पर क्या आपका रहेगा? क्या है? मतलब जो भी क्लाइंट आएंगे उनका क्या हेल्प हो पाएगा, क्या कर पाएंगे हेल्प? देखिए, एक्चुअली है क्या कि सच बात है कि एडमिशन का टाइम है और इस दौर में पहले से लोग गार्जियन कंसस नहीं रहते हैं बर्थ सर्टिफिकेट के लिए, लेकिन जैसे स्कूल में एडमिशन का टाइमिंग आता है तो बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं और कोर्ट कचहरी दौड़ना शुरू कर देते हैं। और जहाँ पे हम खुद पेशे से एडवोकेट हैं, वहाँ पे जो लेना है उससे ज़्यादा लोग लेते हैं और लोग को देना होता है मजबूरन। खामखा परेशान अलग होते हैं। इसलिए इनको हम बता देते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा कोई भाष चीज़ नहीं है, इसके लिए बहुत स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप कॉमनली जा सकते हैं कोर्ट और किसी भी वकील साहब से मिलके एक एफिडेविट बनवा सकते हैं, शपथ पत्र। उनका काम, हमारा काम एक्चुअल बेसिकली वही रहता है, एफिडेविट बनवाना। एफिडेविट आपसे बनेगा नहीं क्योंकि उसमें बहुत सारा मैटर आता है जो हम लोग को पता होता है कि क्या क्या डालना होता है आपके बच्चे से रिलेटेड, शपथ पत्र में क्या क्या जाएगा। वो शपथ पत्र बनवा के आप चले जाते हैं नगर निगम। अगर आप शहर में रह रहे हैं 51 वार्ड, जिससे हम बिहार के भागलपुर जिले में हैं, तो भागलपुर जिले वालों के लिए से हम बता रहे हैं क्या कि हमारे जिले में 51 वार्ड है, तो आप नगर निगम के अंतर्गत आते हैं किसी भी वार्ड से, तो उस वार्ड का, उस डोमिसाइल का जहाँ पे आप रह रहे हैं, उस घर का आपको नगर निगम में कागज लगता है, रसीद लगता है या बिजली बिल लगता है। इसके अलावा आपको माँ बाप का, जो बच्चे के माँ बाप है उनका आधार कार्ड लगता है और बच्चे का टोटल डिटेल, कब जन्म हुआ, किस तरीके से हुआ, इसका एक फॉर्मेट आता है जो कि नगर निगम कार्यालय के पास आपको मिल जाएगा। उसके आसपास भी काउंटर पे मिल जाता है, फोटोस्टेट दुकान पे मिल जाता है आपको वो फॉर्म। 3 पेज का फॉर्म आता है, वो सारा फुलफिल करके आपको नगर निगम में अप्लाई करना पड़ता है। ये बेसिकली आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन दौड़ भाग करना पड़ेगा, आपको परेशानी होगी। इसलिए साधारणतः लोग क्या करते हैं कि वकील साहब से कांटेक्ट करते हैं और वो इसको बना देते हैं। जहाँ तक बात रही फी की, तो एफिडेविट मिनिमम कॉस्ट 300-350 रुपये आता है, जो नोटरी मजिस्ट्रेट के यहाँ से बनता है। इतना तो लेंगे ही वकील साहब आपसे, और ये आपको देना भी चाहिए क्योंकि इसके पीछे उनको परेशानी होती है, वो काम करते हैं, दौड़ भाग के काम करके आपका दे देते हैं। दूसरा पार्ट है नगर निगम में अप्लाई का, फॉर्म फिल करने का। आप खुद से फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन मैंडेटरी है क्या, ऐसा कुछ नहीं है कि वकील साहब के पास जाना जरूरी है। लेकिन है क्या कि बहुत सारा चीज सेक्शन ऐसा होता है फॉर्म में जो आपके समझ में नहीं आता है। आप पहले से फॉर्म नहीं भरे रहते हैं, आपको कोई आइडिया नहीं होता है, तो आपसे गलती हो जाए, फिर आपका काम पेंडिंग हो जाए, इसलिए लोग वकील साहब के पास जाते हैं। तो हम लोग का जो कॉमनली फी है 1000 रुपया, 1000 रुपया एक बर्थ सर्टिफिकेट का लेते हैं। 1000 से 1200 रुपया, इसी बीच में समथिंग सारे मैक्सिमम लोग यही लेते हैं। बाकी कुछ लोग ज़्यादा कम अलग बात है, लेकिन एक फी स्ट्रक्चर यही है इसका, लेते हैं और वो आपका दोनों काम कर देते हैं, एफिडेविट और बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई, जो कि आपको 4 से 5 दिन में बन के मिल जाता है। ये एक चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो बता रहे हैं हम, ये अंडर 5 ईयर्स, 5 साल से छोटे बच्चे के लिए ये प्रोसीजर है। अगर आपका बच्चा 5 साल से ज़्यादा का है, उनके लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, फिर हम उस पर नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे आपको कि उसका क्या प्रोसीजर है, उसका कहाँ से बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, उसका अप्लाई कैसे होता है, उसमें कितना टाइम लगता है आपको। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कमेंट्स करके हौसला अफजाई करें। धन्यवाद।